कंचना जी, अब ये बताइए कि आखिर परिवारवाद एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। अगर लालू जी जेल गए तो राबड़ी जी को बना दिया, राबड़ी जी के बाद अब तेजस्वी यादव, तो परिवार में रहता वो परिवारवाद वाली, क्योंकि मुख्यमंत्री पद की बात हो रही है। दूसरा, उन्होंने भ्रष्टाचार पर आपको घेरा है। तीसरा, जो सवाल मैं पूछना चाहती हूं कि राहुल गांधी सबसे ज्यादा वोट चोरी सब जगह मुद्दा उठा रहे हैं। क्या आपकी पार्टी को एहसास है पिछले चुनाव आप किस मुद्दे पर आपकी पार्टी क्या सोच है रे तेरी? इतनी सीटें लाई थी? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ऐसे मुद्दों पर। उन मुद्दों से हटकर सिर्फ वोट चोरी क्या असल मुद्दा बनेगा बिहार में? क्या आपको आम आदमी की जिंदगी से जुड़े मुद्दों को उठाना नहीं चाहिए? नहीं, बहुत सारे रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, सवाल पूछे गए हैं। मुझे लग रहा है कि जदयू जितना तो मुझे भी समय मिल ही जाना चाहिए, उनसे ज्यादा विधायक हैं हमारे। नमस्कार दोस्तों, आज की डिबेट में गोदी मीडिया की महारथी अंजना ओम मोदी लालू परिवार पर कीचड़ उछालने आई थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज मैदान में सामने है राजद की तेज तर्रार शेरनी कांचना यादव। जैसे ही अंजना ने सवालों के तीर चलाने शुरू किए, वैसे ही कांचना यादव ने तर्कों और तथ्यों की बौछार कर दी। अंजना के चेहरे का रंग उड़ गया और स्टूडियो में सन्नाटा छा गया। फिर क्या था, गोदी मीडिया की स्क्रिप्ट वहीं ढेर हो गई और दर्शक तालियां बजाने लगे। पूरा माहौल एकदम लालू स्टाइल में मजेदार हो गया। हंसी, ठहाके और गोदी मीडिया की बोलती बंद। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज की बहस में गोदी मीडिया की छुट्टी कर दी गई है। और हाँ भाई, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, क्योंकि यहाँ रोज होता है गोदी मीडिया की धुलाई, तर्कों की कमाई। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, है ना। भले कम हो लेकिन मुख्यमंत्री पर वही बैठे रहेंगे। और मैं यहाँ एक विषय आप लोग जानते होंगे, भूगोल, ज्योग्राफी, उसमें हम तो निवेदन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, आपकी सरकार से, कि उसमें एक लाइन डलवा दे। कुछ था जी इनके पहले, इनके अनुसार कि 2014 में मोदी जी के आने से पहले विश्व के नक्शे पे भारत नहीं था, हिंदुस्तान नहीं था, कुछ था जी इनको। शाबाश बेटा, बहुत। तो बस है ना, ये जब आए हैं तब ये भारत का नक्शा बना है विश्व के ग्लोब में। पहले कहाँ कुछ था जी? बिहार में कुछ था जी? 2005 में इनके आने से पहले, नीतीश जी के आने से पहले कुछ था जी? बिहार में नहीं था जी। ये आए हैं तो भारत के नक्शे पे बिहार बना है जी। तो इनका ये दावा होता है। लेकिन बिहार में चले जाइए, मैं वहीं से आ रही हूँ, पटना में पोस्टर लगे हैं, क्या लिखा हुआ है? 20 साल में 2 गुना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर। जब 1 गुना था नहीं जी, तो 2 गुना कैसे हुआ जी? बताइएगा जी। हाँ? ये जीविका दीदी ये कह रहे 1.5 करोड़ है, 5 करोड़ कर देंगे, और 1 करोड़ 41,000 ये दावा करते हैं। और हर जीविका दीदी 2 से 3 माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लोन लेकर डूबी हुई है कर्ज में। लेकिन ये कहेंगे हम सबको पैसा देंगे जी, हम सबको कर्ज लो, तुम्हें कर्ज देंगे हम, तुम ब्याज में डूबोगे, ऐसा ये दावा करते हैं। 20 साल से इनकी सरकार है महाराज जी। राबड़ी देवी जी को कह रहे हैं कि ये किचन में चाय बना रही थी, कैबिनेट में चली गई। चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, पर चाय वाला मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है जी। और आप बता दीजिए कि राबड़ी देवी जी के टाइम पे, उस जमाने में बिहार में, आज ही का बता दीजिए कि बिहार में महिलाओं का लिटरेसी रेट क्या है जी? बताएंगे जी। और कितने विश्वविद्यालय आपने खोले जी? 20 साल की सरकार तो रही है ना इनके जी, बताइए। एक भी स्टेट यूनिवर्सिटी खोले हैं क्या जी? नहीं खोले हैं जी। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खोले हैं क्या जी? नहीं खोले हैं जी। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाए हैं जी? नहीं दिलाए हैं जी। और 10,000 रुपए, और अभी एक मुहूर्त निकला था, उस मुहूर्त में बताया गया चुनाव आ गया, महिलाओं का व्यवसाय बड़ा अच्छा चलेगा, इसी समय 10,000 रुपए दे दो, व्यवसाय शुरू कर लेंगे। 10,000 में तो चाइनीज फोन भी नहीं आता है जी, आप 10,000 में व्यवसाय करवा रहे हैं जी। और पूरे टाइम लालू जी, राबड़ी जी, राहुल जी, ये जी वो जी कर करके आपका खत्म हो गया। तो मुद्दों की बात पर हम आ जाते हैं जी। हम 2020 से 2024 हर समय हम सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की बात किए हैं। आज तेजस्वी जी, चारा और परिवार पर आपने कुछ नहीं बोला। हो, चारा पर भी बोल देते हैं जी। चारा खाए जगन्नाथ मिश्रा, जेल जाए लालू यादव, और 55 अधिकारी कौन? अपर कास्ट ब्राह्मण जिन पे केस हुआ था, सब पे केस हटा लिया गया जी। एक मुख्यमंत्री को जो पिछड़े समाज से आए थे फंसा दिया गया जी, और हो गए हम चारा चोर जी।
आगे जवाब दीजिए, फिर चलेंगे उनके पास। हरिश्चंद्र हो गए जी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। थोड़ा आगे बढ़ के देख लेते हैं। क्रिकेट में चले जाते हैं। जय शाह जी आईसीसी के चेयरपर्सन, क्वालिफिकेशन क्या है? वो अमित शाह जी के बेटे हैं। इसके अलावा क्या है उनका क्वालिफिकेशन, जरा बताइएगा तो जी। और दूसरा जो है रोहन जेटली जी है, ये डीडीसीए के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, सुपुत्र है अरुण जेटली जी के। बताइए, ये तो परिवारवाद से आते ही नहीं है, इनके तो क्वालिफिकेशन इनकी होगी ना कुछ। ये 20 साल के 18 साल में दांत जो है, ये दूध के दांत इनके टूटे नहीं होते हैं, तब तक ये क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना दिए जाते हैं। लेकिन परिवारवाद पे एकदम साफ पाक है। पूरा मंत्रालय इनका भ्रष्ट है, पूरा ऊपर से नीचे तक अधिकारी इनके भ्रष्ट है। लेकिन छवि देखिए जी किसकी? नीतीश कुमार जी की। नीतीश कुमार जी की छवि बिल्कुल अच्छी है, कोई दाग धब्बा नहीं है। चाहे पूरे मंत्री परिषद इनके भ्रष्ट हो, चाहे उगाही कर रहे हो, लेकिन क्या जाइएगा वहां पर? परिवारवाद की बात पूछ रहे हो। 50% मंत्री आपके एनडीए सरकार में परिवारवाद से आते हैं सर। किसी के पिताजी रहे हैं, किसी की माँ जी रही हैं। और बात अगर राबड़ी देवी जी की कर रहे हैं ना, हम बता देते हैं, वो महिलाओं की आवाज थी। ओबीसी एससी एसटी पिछड़े समाज की महिलाओं की आवाज थी। अगर किचन से निकलकर कैबिनेट में गई थी तो भी हमें प्राउड है कि हाँ, किचन से निकलकर कैबिनेट में कोई जा सकता है। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? क्या 20 साल की सरकार में एक बार भी आपके जहन में नहीं आया कि किसी महिला को दिक्कत ये है ना, एक सेकंड दिक्कत ये है ना कि वो किसके किचन में थी, इसकी वजह से वो सीएम बनी। बहुत प्रॉब्लम ये है। बहुत अच्छी बात। किसके किचन में थी, कहां से पहुंचा दी गई? वही परिवारवाद की बात तो हम भी कर रहे हैं। बताइए सम्राट चौधरी जी, शकुनी मामा, शकुनी चौधरी के बेटे नहीं है क्या जिनको आप अध्यक्ष बनाए थे? डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। परिवारवाद पे बात करिएगा ही मत। आप जो मंत्री बनाते हैं, ये पुत्रों को, सुपुत्रों को, जो भी आपको लगते हो अपनी नजर में, उन पर क्या जवाब दीजिएगा? बंद करते प्रथा को ना। चिराग पासवान कौन है आपके साथ? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।